नाथ जी ने पैर बनाए, कमर बनाई, वो मिट्टी का बालक जैसे पूर्ण बनकर के तैयार हुआ तो संजीवनी मंत्र के प्रभाव से उसमें जीवात्मा का प्रवेश हुआ, करभंजन नाथ योगी की आत्मा का प्रवेश हुआ। अच्छा, बालक के पैर हिलने ढुलने लगे, बालक रोने लगा। ये आवाज जो सुनी बच्चों ने कहा, अरे बाबा ने तो भूत बना दिया, अरे बाबा ने भूत बना दिया, सब भागे। और गांव में गए, लोगों ने जब सुना बच्चे भयभीत हैं, बाबा ने भूत बना दिया, देखने आए कैसा भूत बनाया। गांव के सब नर नारी आए और भैया मंगल गान होने लगा। क्यों? थोड़ा सा चमत्कार हो जाए तो भैया मंगल गान होता है। बाबा ने देखा कि गांव के सब लोग गोरखनाथ जा बैठे, उधर भाग रहे, दौड़ के आए, समझ लिया गोरखनाथ जी ने मंत्र पढ़ते हुए चमत्कार कर दिया। तुरंत गोरखनाथ जी से कहा, बेटा चलो अब यहाँ से प्रस्थान करना है। क्यों? ध्यान रखना, साधु संत एक जगह नहीं ठहरते, और जो साधु सन्यासी भगवत भक्त हैं, विरक्त हैं, दुनिया में अनुरक्त नहीं हैं, वो कभी किसी से कह करके नहीं जाते कि हम जाएंगे अब माला डाल के स्वागत करो, और ना ही वो आने की खबर देते हैं कि भैया सब लोग तैयार हो जाओ माला लेके। वो तो बस बिना कहे आते हैं और बिना कहे चले जाते हैं। कहा, बेटा चलो, गोरखनाथ जी की पद्धति क्या कहती है, प्रणाम करिए। झुक करके योगी राज मच्छिंदर नाथ जी को सबने हाथ जोड़े और पैर छुए, प्रार्थना करी, रोकना चाहा लेकिन गुरुजी नहीं रुके। गांव के मुखिया के कहने पर मधुनामा ब्राह्मण को उस बालक को दे दिया। लोगों ने कहा, इस बालक को दे जाओगे तो मुझे भरोसा है कि आप किसी न किसी दिन दर्शन देने आओगे। चले गए हैं। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। मच्छिंदर नाथ जी को मालूम हो गया कि मेरा शिष्य इतना प्रतापी है कि सब कुछ कर सकता है। गुरु की सेवा करते हैं गोरखनाथ जी। आज के समय में गुरु की सेवा बड़े होश में करना। हाँ, वैसे सेवा हो रही है, अब सेवा नकल पर डिपेंड है। अगर तुमने फूलों की माला गुरुजी को पहनाई तो हम भी पहनाएंगे, तुमने गुरुजी का स्वागत सड़क से लेकर के किया तो हम भी करेंगे। हाँ, एक गुरुजी के चेला थे सेठ जी। सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया। सेठ जी रहते थे हिमालय में। जून का महीना। गुरुजी ने कहा, चेला काहे को परेशान करोगे, इतनी गर्मी है और हिमालय में तो हम आराम से रहते हैं। सेठ जी ने कहा, गुरुजी हम तुम्हारी पूरी सेवा करेंगे, आप बस आओ। अच्छा, सेठ जी के पास काहे की कमी। गुरुजी आए तो नौकर लगा दिए। जैसे ही गुरुजी आए, सेठ जी ने कहा, कमरा खाली करवाओ, कमरे में पानी भरवाओ। ध्यान रखना, ध्यान से सुने। पानी भरवाओ कमरे में, बर्फ लगवाओ, एसी लगवाओ, कूलर पंखा चलवाओ। और जो ऐसी व्यवस्था देखी, गुरुजी ने कहा मन में, चेला ने तो हिमालय बना दिया। बड़ा खुश। अच्छा, सेठ जी के गुरुजी तो चले गए। सेठ जी का एक नौकर था, उसने सोचा चाहे कुछ भी हो, भले ही हम गरीब हैं लेकिन गुरुजी की सेवा हम भी ऐसे ही करेंगे। अब नौकर ने गुरुजी को बुलाना प्रारंभ किया। गुरुजी आते आते हो गए लेट। चेला ने ऐसी व्यवस्था कर रखी पहले से ही कि एसी लगवाएंगे, बर्फ लगवाएंगे, पंखा चलवाएंगे, सेवा करेंगे। गुरुजी आए जनवरी के महीना में। जो गुरुजी आए, अच्छा चेला ने तो पहले ही व्यवस्था कर रखी थी।
चेला ने कहा अब भैया हाँ गुरुजी आए, कमरे में पानी भरवा, बर्फ लगवा, एसी लगवा, पंखा कूलर चलवा। चेला ने जब ऐसी व्यवस्था कर, गुरुजी ने कहा क्या कर रहा है चेला, मारेगा? चेला बोला गुरुजी बस आप रोको नहीं, बस हमें सेवा कर लेने दो, आप मेरी व्यवस्था न बिगाड़ो। अच्छा आप विचार करो, जहां बर्फ लगी हो, एसी चल रही हो, कूलर पंखा चल रहे हो, वो जनवरी जैसा महीना, ऐसी व्यवस्था में गुरुजी रात भर रुक जाएं तो सवेरे उठेंगे या उठाने पड़ेंगे? हैं? उठाने पड़ेंगे। गुरु की सेवा भी बड़े सोच समझ के करिए। गोरखनाथ जी ने वहां से प्रस्थान किया है। इधर मच्छिंद्र नाथ जी के काफी चेला हो गए। चेला गौरवनाथ ने एक दिन प्रश्न किया कि गुरुदेव माया क्या है, इस माया के बारे में हमें बताओ। मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा बेटा माया न जीने देती है और न मरने देती है, वो है माया। चेला ने कहा गुरुजी हमें दिखाओ। गुरुजी ने कहा चिंता न करो, समय आने दो, हम माया दिखा देंगे। दिव्य दृष्टि दी गौरवनाथ को। तिरिया राज में जाने का यही कारण था कि माया दिखाने के लिए योगी राज मच्छिंद्र नाथ गए थे। और प्रमाण है आज भी, आप महाराष्ट्र में गोरक्षवंशी पड़ता है नासिक के पास में, गोरक्षवंशी में मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने शरीर को छोड़ा और आत्मा चली है, ऐसा लिखा है, माया दिखाने के लिए। अब माया कैसे दिखाएंगे? लेख ये है कि मच्छिंद्र नाथ जी जो तिरिया राज्य जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं जा रहे, पहले भी गए थे। तिरिया राज्य के रानी का नाम था मैनाकिनी और राजा का नाम था सत्यवान। सत्यवान राजा तो थे, उन्होंने एक बार मच्छिंद्र नाथ जी का बहुत स्वागत सम्मान किया था, क्योंकि राज मंदिर में मच्छिंद्र नाथ जी जब गए थे तो बड़ा चमत्कार किया था। लोगों ने सोचा, पुजारियों ने सोचा कि महात्मा मंदिर में प्रवेश कर गया, कहीं माता रानी के जेवर न चुरा ले जाए। रोकना चाहा तो मच्छिंद्र नाथ जी ने पुजारियों को पत्थर बना दिया। और इतना ही नहीं, तिरिया राज्य में जितने लोग मच्छिंद्र नाथ जी को रोकने आए, लोगों ने देखा कि पहरेदार कुछ कह के नहीं रहे, खड़े क्योंकि वो तो पत्थर के। जैसे ही उन्हें छुआ तो वो भी पत्थर के हो गए। राजा हार गए। राजा ने प्रणाम किया, माफी मांगी, कहा महाराज मुझे माफ करो। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने माफ किया। राजा सत्यवान मच्छिंद्र नाथ जी को अपने महल में ले गए और खूब सेवा करी। कहा गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। राजा सत्यवान की बात सुनकर के मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा राजा तेरे संतान होगी, लेकिन 6 वर्ष लगेंगे। ध्यान से सुनना। लेकिन हे राजा तेरी उम्र 3 वर्ष 3 दिन की है, बस 3 वर्ष 3 दिन में तेरी आयु समाप्त हो जाएगी और तू मर जाएगा। राजा ने कहा महाराज क्या कह रहे हो? 6 वर्ष बाद मेरे संतान होगी और 3 वर्ष में मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या कह रहे हो? बाबा ने कहा राजा मैं ये सत्य कहते हैं, 6 वर्ष बाद इसी तेरे शरीर से संतान पैदा होगी। अब बताओ, बात विचार कर रहे हैं कि है कि नहीं?
3 वर्ष उम्र हो 6 वर्ष बस संतान।